नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य अनुपम जोली आज आपके सामने अपने रहस्य धारा चैनल में वास्तु सीखने की जो सीरीज शुरू की थी उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ चमत्कारिक 16 कड़ियां लेकर आ रहा हूं, जिसमें 16 दिशाएं कवर होंगी वास्तु की। और प्रत्येक दिशा से कैसे हम लाभ ले सकते हैं और जीवन में उन्नति कर सकते हैं, सुख शांति समृद्धि में वृद्धि कर सकते हैं, ये चर्चा होगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, इसे जरूर देखें और इसे सेव कर लें। इन 16 जो आने वाले वीडियोस हैं, जिसका ये आज पहला वीडियो है। देखिए, दिशाएं टोटल 8 होती है जो हम सब लोग जानते हैं आम आदमी, जैसे उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और पूर्व, ये 4 दिशाएं हम सब लोग जानते हैं। इन 4 दिशाओं के जो 4 कोने होते हैं, उससे 4 दिशाओं का और निर्माण हो जाता है, तो 8 दिशाएं हो जाती हैं। पर वास्तु ग्रंथों के अंदर श्लोकों में 16 दिशाओं का वर्णन किया है। इन 8 दिशाओं के मध्य में बनने वाली दिशाओं को भी कंसिडर किया है और उनमें भी चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज उत्तर दिशा से। उत्तर दिशा से कैसे अपने जीवन के अंदर अपनी आर्थिक और सामाजिक उन्नति को हम ला सकते हैं, अपने जीवन में उसका वास कर सकते हैं या उसके फायदे उठा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उत्तर दिशा होती क्या है। तो जो लोग अभी नए हैं या वास्तु जानते हैं, दोनों के लिए मैं बात करूंगा कि भूखंड के मध्य में अगर हम कंपास ले लें, तो कंपास लेने पर जो डिग्री आएगी, अगर हम 8 दिशाओं की बात करें, तो 337.30 डिग्री से लेकर 22.30 डिग्री, ये पूरा 45 डिग्री का जो एरिया है बनेगा, वो आपका नॉर्थ डायरेक्शन होगा। और अगर इसी को ही 16 डायरेक्शन की बात करें, तो 348.45 डिग्री से लेकर करीब 11.15 डिग्री के बीच का जो सघन एरिया है, वो उत्तर दिशा कहलाएगी। तो उत्तर दिशा का एक वाइड रेंज मैंने आपको बता दिया कंपास का, और एक वो जो हम 16 दिशाओं में कंसिडर कर रहे हैं। दोनों दिशाओं में कुछ फल कॉमन होंगे और कुछ स्पेशल होंगे, दोनों की चर्चा यहां करते हैं। सबसे पहले तो उत्तर दिशा को 2 तरीके से हम नापेंगे। इस दिशा का प्लेनेट कौन सा होता है, ज्योतिष में प्लेनेट कौन सा होता है, वो बुध होता है। तो हम बुध को भी समझेंगे, और इसके जो स्वामी देवता है, जो दिक्पाल हैं, जो देवता हैं, वो कौन है, वो कुबेर है। तो कुबेर को भी समझेंगे। दोनों को समझेंगे और दोनों का इतना लाभ उठाएंगे कि जिससे आपके घर के अंदर सचमुच में आर्थिक समृद्धि भी आए और आपका जीवन सरल हो जाए। चलिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसके देवता कुबेर की बात कर लेते हैं, क्योंकि देवता का मतलब होता है देने वाला। हमें हमारा जो पूरा जो प्रयास होता है कि हमारे ये वास्तु से हमें क्या मिलेगा, तो हम उसी देवता की चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो इसके देवता है वो कुबेर है। अब कुबेर की कहानी जब तक नहीं समझेंगे तब तक वास्तु समझ में आएगा ही नहीं, और कहानी समझते ही आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे उत्तर दिशा से हमें लाभ मिल सकता है। तो बहुत जल्दी मैं आपको फटाफट इसकी कहानी सुना देता हूं। देखिए, पुलस्त्य ऋषि हुए, उनके बेटे थे विश्वामुनि, और विश्वामुनि के बेटे थे कुबेर। यक्षिणी उनकी पत्नी थी, उससे कुबेर हुए, और जो राक्षसी से जो उत्पन्न हुए वो रावण हुआ, रावण और उनके भाई। तो कहने का मतलब यह है कि कुबेर और रावण दोनों सगे भाई थे, सौतेले भाई भी कह सकते हैं, क्योंकि माएं दोनों की अलग थी पर पिता एक थे। और हम सब जानते हैं कि सोने की लंका जो थी वो हमारे दूर दक्षिण में है, और सोने की लंका पे राज कुबेर का था, क्योंकि यक्षराज कुबेर देवताओं के फाइनेंस मिनिस्टर थे, और वो सोने की लंका उसको उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब मेंटेन कर रखा था। पर रावण को ये पसंद नहीं था। रावण ने कुबेर को वहां से निकाल दिया और उस पर कब्जा कर लिया, उस लंका पे कब्जा कर लिया। और कुबेर के पास जब कोई चारा नहीं बचा, तो वो नॉर्थ में भगवान शिव की शरण में आए, कैलाश में आए, हिमालय पर आए। और जब भगवान शिव की उन्होंने उपासना की तो शिव भी प्रसन्न हुए, और उनसे जब ये हाल जाना तो शिव जी ने जो कैलाश पर्वत के पास में जो अलकनंदा नदी के नजदीक अलकापुरी के रूप में कुबेर को व्यवस्थित किया, वहां उनको स्थान दिया, जिससे वो अपना पूरा यक्ष नगरी को बसा सके और वापस से फाइनेंस मिनिस्ट्री को चमका सके। तो अब दक्षिण से कुबेर उत्तर आ गए, मतलब
जो आपकी जो श्रीलंका थी, जहां पे सोने की लंका थी, वहां से वो उठकर हिमालय में कैलाश पर्वत पर आ गए। तो इसका मतलब उत्तर दिशा में कुबेर विराजमान है। और जब कुबेर विराजमान है तो कुबेर का काम क्या है? देखिए, सब लोग लक्ष्मी जी की पूजा तो करते हैं कि लक्ष्मी जी आ जाए, पर कुछ बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं साहब अच्छा काम चल रहा है, खूब पैसा आ रहा है, कमाई भी ठीक है, जो हम आज हमने तरक्की की है, कमाइयां आ रही है, पर पैसा टिकता नहीं है, रुकता नहीं है, आने से पहले जाने की व्यवस्था हो जाती है। तो इसका मतलब लक्ष्मी जी की साधना तो काम आ रही है, पर वहां आपने कुबेर को नहीं जोड़ा, क्योंकि कुबेर है धन रक्षक, वो रक्षा करते हैं। तो अब रक्षा आप देखो कि दिल्ली में जो रिजर्व बैंक है, तो रिजर्व बैंक के मेन गेट पे यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति लगी हुई है। तो जो हमारे देश का जो धन है वो रिजर्व बैंक में है, उसकी रक्षा कुबेर कर रहे हैं मूर्ति के रूप में। ऐसा एक दिल्ली में आप लोग देख सकते हैं। पर यहां पर ये चर्चा जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। तो कुबेर के लिए उत्तर दिशा ही क्यों? क्योंकि वो उत्तर में आकर परमानेंट बस गए, क्योंकि भगवान शिव के संरक्षण में थे, तो उनपे कोई हानि का सवाल ही नहीं है। और कालांतर में हम सब जानते हैं कि रावण भी शिव भक्त हुए, और अनन्य भक्ति से कह सकते हैं। तो जहां शिव जी का आशीर्वाद हो, तो वहां वो कुबेर को परेशान भी नहीं कर पाए उसके बाद, क्योंकि उन्होंने शिव को अपना इष्ट माना। ये रावण ने भी भगवान शिव को अपना इष्ट माना। तो ये छोटी सी कहानी थी जिससे आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, चलो मैं इसको थोड़ा सा और एलोबरेट कर देता हूं। हालांकि आज के विषय में नहीं था मेरा सोच। अगर हम देखें दिल्ली में चलते, दिल्ली को ही लिया तो दिल्ली को ले लेते हैं, परंतु आप सब भी अपने अपने शहरों में देखना, आप सबके शहरों में जो साउथ है, शहर का साउथ, उसमें बड़े अमीर लोग मिलेंगे आपको। जैसे साउथ एक्स दिल्ली के अंदर जो है, उसमें एक मतलब बिजनेस, पैसा और वैसी कम्युनिटी आपको अच्छी मिलेगी, 8 क्लास मिलेंगे। क्योंकि सोने की लंका तो साउथ में ही थी, ठीक है, पर उसके जो रक्षक हैं वो नॉर्थ में है। तो अब नॉर्थ में कुबेर जी है, तो अब हमें करना क्या है? तो देखिए, अगर जो आपकी तिजोरी है, कोषागार है, उसे नॉर्थ में स्थापित करें। ये अपना सिद्धांत बना लें कि जो आपके घर का नॉर्थ है उसमें आपकी तिजोरी रहेगी। पर आजकल बहुत सारे लोग नॉर्थ में, क्योंकि आजकल का जो आधुनिक वास्तु है, ये मैं शास्त्रीय वास्तु नहीं करूंगा, कुछ कमियां आई है वास्तु के अंदर, उसको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा जब मैं आप लोगों को समय के साथ पढ़ाऊंगा। तो लोगों ने साउथ वेस्ट को मास्टर बेडरूम बना लिया। क्यों बना लिया वो बाद में किस दिन समझेंगे जब साउथ वेस्ट आएगा। हालांकि ग्रंथों में नहीं लिखा, पर जब बना ही लिया तो लोग तिजोरी नॉर्थ में रखें और साउथ वेस्ट के अंदर सोए, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए उन्होंने साउथ वेस्ट के अब जो इसको अमेंड कर दे, अब कुछ नया कर दें, तो हम यहाँ पर सूक्ष्म वास्तु का उपयोग करते हैं। एक होती है स्थूल वास्तु, एक होती है सूक्ष्म वास्तु, मैक्रो वास्तु और माइक्रो वास्तु। मैक्रो वास्तु तो पूरे भूखंड पे लगेगी, और जो सूक्ष्म वास्तु है वो एक कमरे में भी लगेगी। तो वो क्या कर रहे हैं कि साउथ वेस्ट स्थिरता का कोना है, तो साउथ वेस्ट का नॉर्थ ले लिया, मतलब अपने बेडरूम का नॉर्थ ले लिया। क्योंकि अगर तिजोरी आपसे 2 कमरे मकान मतलब 2 कमरे आगे हो और आप सो यहाँ रहे हो, तो रात को नींद नहीं आएगी। तो लोग बाग साउथ वेस्ट के नॉर्थ में जो कमरा है उसके नॉर्थ में तिजोरी का स्थान बना देते हैं। तो आजकल की आधुनिक वास्तु में इस प्रकार से भी किया जा रहा है, सूक्ष्म वास्तु का उपयोग कर लेते हैं। पर हकीकत में जो नॉर्थ दिशा है वो कुबेर की है। तो अब आज के जमाने में तो लोग बाग घर में पैसा कम ही रखते हैं, लॉकर्स में रखते हैं। तो जो लोग बिजनेसमैन है वो अपना अकाउंट सेक्शन वहां रख सकते हैं, चेक बुक्स रख सकते हैं, या इस तरह की अपने घर में जो लोग रखते हैं। कुछ वैल्यूबल्स महिलाएं अपने कुछ गहने तो रखती हैं घर में, मतलब आपके जो लॉकर्स के अलावा भी। तो वो सब चीजें आप घर के तिजोरी में रख सकते हैं। और बिजनेस क्लास जो लोग हैं, जो बिजनेस के अंदर है, मतलब जहां कॉमर्शियल वास्तु की बात करूं, तो वहां आप अपना अकाउंट सेक्शन कर लें जहां पैसे की गणित होती हो। तो बड़ा सिंपल सा गणित है। तो ये तो अपन ने यक्षराज कुबेर की क्वालिटी को जाना। अब अपन बात करते हैं यहाँ के प्लेनेट बुध को। तो बुध क्या क्या देता है और क्या क्या कर सकता है। देखिए, हमारे जीवन के अंदर जो कुछ है वो विदाउट कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। अगर मैं आज बैठा हूं और इस वीडियो के जरिए आप लोगों से जुड़ना चाह रहा हूं, और अगर आप मेरा वीडियो ही ना देखेंगे तो मैं कैसे जुड़ पाऊंगा। तो ये जुड़ने की जो प्रक्रिया है वो बुध के अंदर होती है। बुध कनेक्टिंग पीपल, मतलब कम्युनिकेशन, या एक आपके सामाजिक विस्तार की बात करें तो वो बुध है। तो बुध जोड़ने का काम करता है। तो अगर हमने आज बिजनेस भी शुरू किया और ग्राहकों से हम जुड़ेंगे नहीं तो बिजनेस कैसे चलेगा।
अगर हम समाज में सामाजिक लोगों से जुड़ेंगे नहीं तो हम समाज में कैसे अपने को एग्जिस्ट करेंगे। तो बिना लोगों से जुड़े या लोग आपसे जुड़े तो या बिना मित्रता के हम जीवन नहीं चल सकता। तो बुध मित्रता का भी है, आपके सोशल कनेक्शंस का भी है, और आज के जमाने में जिसकी वजह जो सबसे सर्वोपरि चल रहा है आज के जमाने में वो है मोबाइल। मोबाइल में हाथ रख के हम ट्विटर, आपका फेसबुक और इस प्रकार के पता नहीं कितने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स से कनेक्टेड रहते हैं। और बहुत सारे लोगों के जीवन में तो लाइक ना आए तो उससे भी परेशान होने लगते हैं कि लाइक नहीं आए, लोगों ने शेयर नहीं किया मेरा। ये सब बातें नॉर्थ से हैं। अगर आपके घर का नॉर्थ बिगड़ा हुआ है ना तो आप कहीं कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, चाहे सोशल मीडिया में लाख मेहनत कर लें। तो चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, अगर आपको लोगों से जुड़ना है तो नॉर्थ आपके घर का ठीक होना चाहिए, उसमें दोष नहीं होना चाहिए। दोष कब होगा, उसे ठीक कब करेंगे, तो ऐसी वीडियो के माध्यम से अभी जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि नॉर्थ को हमें ठीक करना है, और ठीक करके हम अपने समाज में संबंधों को संरक्षित कर सकते हैं। देखो कुबेर का काम क्या है, धन को संरक्षण देना। तो अगर संबंधों को संरक्षण की बात करें तब भी नॉर्थ है। तो जो भी चीज संरक्षित करनी हो, जिसको सुरक्षा चाहिए हो, वो दशा नॉर्थ है। तो नॉर्थ में आप संबंधों की सुरक्षा भी देख सकते हैं। तो अब नॉर्थ को ठीक करने की बात कर लेते हैं अभी। तो नॉर्थ को ठीक करने के लिए बुध का जो रंग है वो है ग्रीन। तो हम पिस्ता कलर, जो लाइट कलर होता है, क्योंकि घरों में एक वास्तु का एक नियम और है, जो आंखों को सुहाए, जो हमें मस्तिष्क में प्रफुल्लता दे, वो रंग इस्तेमाल करने चाहिए। तो एक बात नियम फिक्स समझ लें, जो डार्क कलर होते हैं वो आपको कभी भी प्रसन्नता नहीं दे सकते, खुलापन नहीं दे सकते, हल्के रंग ही दे सकते हैं। तो डार्क कलर में आपकी एनर्जी मतलब कसने लगती है, खुले कलर्स हल्के रंगों में आपकी एनर्जी एक्सपेंड होती है। ये फिक्स रूल है। तो आप हरे रंग का जो लाइट शेड है, पिस्ता कलर हो सकता है, इस तरह के रंग्स को आप नॉर्थ में यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसको और बेहतर करने के लिए क्या करें, तो सीधा सा सिग्निफिकेंस है। अगर आपको नॉर्थ को अच्छा करना है तो आपको नॉर्थ के कौन है, कुबेर, तो कुबेर की फोटो लगा सकते हो, और कुबेर की मूर्ति लगा सकते हो, है ना। कुबेर देवता की मूर्ति भी लगा सकते हो, फोटो भी लगा सकते हो। अच्छा, जिन लोगों का नॉर्थ गड़बड़ है तो वो उनमें प्रोफेशन में भी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। ज्योतिष का जो प्रोफेशन कर रहा है उसका नॉर्थ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कंसल्टेंसी का प्लेनेट है बुध। अच्छा, जो भी लोग बोलकर कमा रहे हैं, जैसे मार्केटिंग के लोग हैं, रेडियो जॉकीज हैं, वो सारे के सारे बुध के अंतर्गत आते हैं। जितने जर्नलिज्म के लोग हैं, मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब बुध के अंदर आते हैं। लेखक वर्ग जो है, जो किताबें लिखते हैं, वो सब बुध के अंतर्गत आते हैं। बैंकिंग के लोग सब बुध के अंतर्गत आते हैं। तो कहने का मतलब यह है, लेखन, बोलना और बोलकर कमाना। तो मैं देखता हूं कि जो वकील है, अगर उसकी दलील गलत है तो वो वकालत उसकी बिगड़ जाएगी। अगर एक ज्योतिषी की सलाह गलत है तो किसी का नुकसान भी हो सकता है। तो जितने भी कंसल्टेंट है, जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट की गलत सलाह से पैसा डूब सकता है। तो जितने भी संसार में सलाहकार हैं, उन सबको अपना नॉर्थ ठीक करना होगा। नॉर्थ ठीक है तो अच्छे सलाहकार भी बन जाएंगे, अच्छे लेखक भी बन जाएंगे, अच्छे जर्नलिस्ट भी बन जाएंगे, मीडिया के अंदर भी खूब नाम कमाएंगे। तो ये सारे लोगों को नॉर्थ को ठीक करना होगा। तो आप पिस्ता कलर को यूज कर सकते हो, कुबेर की वहां तस्वीर लगा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इस दिशा में पड़ने वाले जो देवता हैं, भल्लाट है, सोम है, भुजंग है, भूधर है, इन देवताओं की क्वालिटीज को भी यूज कर सकते हैं इस दिशा के अंदर। तो अब इन देवताओं की क्वालिटीज की चीजों को इस जगह कमरों में यूज कर सकते हैं, जैसे औषधि के रूप में, या आप ड्राइंग रूम के रूप में इसको यूज कर सकते हैं, या बच्चों की मतलब विकास के लिए, कुछ एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि बुद्ध बुद्धि से भी संबंधित है। आपकी जो लोगों की याददाश्त जल्दी खत्म हो जाती है, चीजें याद नहीं रहती, जरूर उनका नॉर्थ का कोना दिशा बिगड़ी रही होगी। तो इसमें कोषाग्रह हो गया, सिलबट्टा हो गया, जलाशय हो गया। पानी से बहुत प्रेम है इसको, इस दिशा को। तो यहाँ पे जलाशय भी हो सकता है, यहाँ पर रिलैक्सेशन वाला कार्य भी हो सकता है, यहाँ गार्डन हो सकता है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ पर नेचुरल हवा और प्रकाश आने चाहिए। अगर ये डेड है कमरा तो सब कुछ नुकसान ही नुकसान है। ये कमरा, ये जो हिस्सा है मकान का, नीचा और हल्का होना चाहिए। अगर ये ऊंचा और भारी है साउथ के रिस्पेक्ट में, तो
तो सारी समस्याएं नॉर्थ वाली आ जाएंगी, जितनी मैंने तारीफें बोली सब बिगड़ जाएंगी। पैसा आएगा नहीं टिकेगा, कारण यह है कि रक्षा होगी नहीं, पैसे की, संबंधों की रक्षा नहीं होगी। तो ये जगह नीचे भी होनी चाहिए, हल्की भी होनी चाहिए, साफ सुथरी भी होनी चाहिए, कलर इसका पिस्ता होना चाहिए। इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो ये जगह बहुत फलेगी फूलेगी। पेड़ पौधे यहां लगा सकते हो, क्योंकि हरियाली, हरा रंग है, तो पेड़ पौधों से हरियाली करो यहां पर। तो पेड़ पौधों में अशोक का पेड़ यहां के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक पेड़ लगेगा। अशोक के पेड़ में हम कहते हैं अशोक, जो शोक का नाश करता हो। माता सीता अगर भगवान राम जी के वियोग में उन्होंने समय काटा, बहुत कष्ट में थी, परंतु अशोक वाटिका नहीं होती, उसका सहारा नहीं होता, तो समय काटना और भी विकट हो जाता। तो अशोक वाटिका का कहीं ना कहीं सहारा था, तो और उनका शोक का नाश भी हुआ। हनुमान जी भी आए, भगवान राम भी आए, और शोक का अतिशीघ्र नाश हुआ और माता सीता उस जगह से बाहर आई। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये जगह अपने आप में बहुत अच्छी है। जब आप कभी कंस्ट्रक्शन करा रहे हो तो इस दिशा के अंदर आप जो सेमी प्रीशियस होते हैं, हरे रंग के पत्थर होते हैं, वो इस दिशा में फर्श के नीचे दबा सकते हैं। उससे ये जगह एनर्जाइज हो जाएगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मतलब चीजें हो सकती है। देखिए बुद्ध जो होता है ब्रॉन्ज मतलब ये कांसे का प्रतीक है। जैसे अपन सुनते हैं ना कि गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, तो ब्रॉन्ज या कांस्य पदक, तो कांसा या ब्रॉन्ज हमारे एक पीढ़ी पहले तक बहुत यूज में आता था, हमारे बर्तन हुआ करते थे। अब उसने स्टील का स्थान ले लिया, तो हम यहाँ पर कांसे की मूर्ति रख सकते हैं। और अगर मतलब कुबेर की कांसे की मूर्ति रख दे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। या मरगज, एक हरा पत्थर होता है, सस्ता पत्थर होता है, उसकी कुबेर की मूर्ति लगा सकते हैं। गणेश जी की मूर्ति लगा सकते हैं इस दिशा में, मतलब मरगज में। तो हरे गणेश जी हो सकते हैं, हरा पिरामिड हो सकता है। ये सब चीजें मतलब नॉर्थ को एनर्जाइज कर देंगी। और नेचुरल प्रकाश हवा मैंने बोला कि ये सब भी होनी चाहिए, तभी ये जगह पॉजिटिव बनी रहती है। साफ सुथरी होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, कचरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए इस दिशा में। इन सब चीजों का अगर हम ध्यान रखोगे तो ये जगह बहुत अच्छी होती चली जाएगी, और आप अपने जीवन के अंदर इन सब चीजों को, पैसों की बचत भी पाएंगे। एक चीज मैंने और बोली थी कि ये पानी को पसंद करती है दिशा। जब ये दिशा पानी को पसंद करती है, हालांकि नॉर्थ ईस्ट जल का होता है, पर ये पानी को ये भी पसंद करती है। तो अगर आपके घर के नल के टप टपा रहे हैं, मतलब पानी आपका वेस्ट होता हो, तो फिर आपके घर में पैसा नहीं टिकेगा, कुबेर महाराज नाराज हो जाएंगे। तो घर में नलों के वाशर दुरुस्त कराएं, किसी प्रकार से पानी का अपव्यय मत करें, ये नॉर्थ दिशा बताती है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें और सुख शांति समृद्धि को अपने जीवन में फील करें। आने वाली कड़ियों में बाकी 15 दिशाएं बची हैं, उन सब दिशाओं को कैसे बेहतर करना है, उन दिशाओं में क्या उसकी सिग्निफिकेंसेस हैं, इन सब की चर्चा हम आगे की कड़ियों में करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा, और लगेगा भी क्योंकि मैं बहुत अच्छी जानकारी लेकर आ रहा हूं, तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मेरे मतलब जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों को भी बताएं, क्योंकि ये जो चीजें हैं हमारी चीजें देने से घटती नहीं है। हम ये भी एक गुड कर्मा माना जाता है जब किसी का एक सही नॉलेज से फायदा होता हो। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों को बताएंगे तो ये भी गुड कर्मा के अंतर्गत आएगा, आपके जीवन के कोष में कुछ पॉजिटिविटी और आ जाएगी। चलिए आज बस इतना ही। आप सबके जीवन की मंगल कामना करते हुए आप सबसे मैं विदाई चाहता हूं। नमस्कार।